बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो माँ की सुध-बुध ही खो जाती है। मतलब समझ ही नहीं आता है कि कौन-सा काम कहाँ से करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। पिछले कल मेरी बेटी बारिश में नहा ली थी ना, जिसकी वज़ह से उसको हेडेक हो रहा था। फिर रात को थोड़ा-सा फ़ीवर भी आ गया था, बट अभी भी उसको वीकनेस है, तो मेडिसिन वग़ैरह मैंने दे दी है। लेकिन अभी थोड़ा फ़र्क है, कल से तो मतलब ठीक लग रहा है उसको। फिर वो दूध लेने गई, दूध लेके आई, पूरा मतलब छोटी-मोटी चीज़ें कर रही थी और फिर उसके बाद मैंने दूध गरम करने रखा। फिर मैंने दोनों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया, उनको ब्रेकफ़ास्ट कराया और फिर उसके बाद ना मेरी एक आगे के बाल मतलब ऐसे पूरे बिखरे-बिखरे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलिए चोटियाँ बना देती हूँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इनको ज़ोर से खींच के चोटियाँ नहीं बनाया करो, तो नहीं मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लूज़-लूज़ ही बनाऊँ। आपको ऐसे लगता होगा शायद कि मैं खींच के बना रही हूँ, लेकिन लूज़ ही होते हैं बाल, मैं थोड़े लूज़-लूज़ रख के ही चोटी बनाती हूँ। और फिर मैंने ना अच्छे से चोटियाँ बनाई और ज़्यादा लूज़ रखोगे ना फिर छोटे-छोटे बाल निकल के फिर से फेस पे गिरते रहते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा अच्छे से चोटियाँ बना लेती हूँ। जहाँ बड़ी वाली बेटी मेरी अभी भी उसको ना हिम्मत नहीं है, वैसे थोड़ा मेडिसिन खाने से फ़र्क तो है और छोटी वाली उसको किस्से करके उठा रही है कि उठ जाओ दीदी, मुझे खेलना है। मतलब इतना वो रह नहीं सकती है छोटी वाली उसके बिना। वो स्कूल जाती है उतना टाइम भी वो कैसे निकालती है वो मैं जानती हूँ। तो ये अभी कुछ दिन पहले पतिदेव ने पार्टी की थी मतलब सब लोगों ने मिलके। बिरयानी भाई किलो से ना उन्होंने बिरयानी मंगवाई थी, तो वही ये बर्तन है, मैंने सोचा आज इससे हम खाना बनाते हैं। Hi friends, this is Tato. Hello friends, this is Turtle. Sit down. Tato is coming is walking. Yes, turtle is coming walking. यहाँ ब्लॉगर आ गया हमारे घर में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टर्टल। टर्टल इज कमिंग एंड वॉकिंग। लेकिन अब बड़ी बार ऐसा होता है कि मेरी छोटी बेटी ना व्लॉग में आती है और पता है क्या करेगी, सामने खड़े होके बोलेगी हेलो फ्रेंड्स, मम्मा इज गुड, मम्मा इज गुड, मम्मा इज कुकिंग, ऐसे करके ना कुछ कुछ बातें बीच बीच में बोलती रहती है। और मैं बच्चों को ना ये सब करने का मौका देती हूँ, इससे बच्चों की हेजिटेशन दूर होती है, बच्चे फ्री होते हैं, बच्चों को लगता है कि नहीं हमें इस तरह से बात करनी है, फ्री है बात करने में। हम जितना बच्चों को रोकते हैं ना, बच्चे उतने ही ज़्यादा मतलब शर्मीले टाइप के हो जाते हैं। तो बच्चों को जो करना है ना, उनको करने देना चाहिए। इससे बच्चे बहुत फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने ना इसमें तड़का लगाया है आज मिट्टी के बर्तन में। बड़ा मन था मेरा कि आज मैं इसमें दाल बनाऊँ और मैं आज धोती मूँगी जो होती है ना, धुली मूँग, उसकी दाल बना रही हूँ और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये सबके लिए सही रहती है। तो मेरी बड़ी बेटी के लिए भी ये दाल अच्छी होगी, तो मैंने सोचा आज यही दाल बना लेती हूँ। तो इस दाल को मैंने अच्छे से पहले तड़का लगाया, फिर उसके बाद दाल डाल के ना ग्रेवी में, तो इसको मैंने दाल को पकने छोड़ा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने पानी डाला जितना मुझे चाहिए था और ढक्कन लगा के इसको मैंने पकने छोड़ दिया। दूसरी तरफ मैंने जल्दी-जल्दी से ना चावल भी बनने रख दिए। पतिदेव भी ऑफ़िस से आ रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी ही खाना बन जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे दाल में ना बॉयल भी आ गया था। तो इसमें जो मिट्टी का बर्तन है ना, इसमें बहुत अच्छे से ये दाल कुक हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना। अब मैं सोच रही हूँ कुछ भी बनाने के लिए ना एक मतलब ऐसा बर्तन होना चाहिए जिसमें हम दाल बनाएँ, तो उसमें हम चाय नहीं बना सकते, स्मेल हो जाती है। तो एक और मँगवाऊँगी जिसमें हम चाय वगैरह बना सकते हैं या कुछ और चावल वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरी छोटी बेटी की फ्रॉक है, छोटी बेटी की नहीं, ये बड़ी बेटी की मैंने बनाई थी जब वो 2.5-3 साल की थी। तो इसकी ना फुल स्लीव्स थी और ये ब्रोकेड का कपड़ा है, तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत गर्मी लगती है, तो फिर मैंने इसीलिए ना इसकी स्लीव्स कट कर दी। छोटी बेटी मेरी बड़े शौक से पहनती है फ्रॉक्स, उसको बहुत अच्छा लगता है फ्रॉक्स वगैरह पहनना, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए ना इसको कट करके स्लीव्स को स्टिचिंग कर दूँगी, मतलब उसको सिलाई कर दूँगी आगे से। अब मेरी छोटी बेटी ने ना कपड़े गीले कर दिए और फिर खुद ही जाएगी अलमारी से नए कपड़े निकाल के लाएगी, मम्मा ये वाले पहनने हैं मुझे, मतलब पूरा उसको पता होता है ये वाले कपड़े अब मैं पहनूँगी, यहाँ से निकाल के लाऊँगी। मैंने कहा वाह रे वाह! आज ही तुम इतने वो हो गए हो कि मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, मेरे को कपड़े दूसरे लगाने हैं। फिर मैंने कुशाग्री से पूछा कि अभी आपको कैसा लग रहा है? बोलने लगी मम्मा आई फील बेटर नाउ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो दाल-चावल बन गए थे तो मैंने सर्व करना स्टार्ट किया। दाल इतनी अच्छी बनी थी ना मिट्टी के बर्तन में, क्या बताऊँ मैं आपको। तो फिर उसके बाद ना पहले बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने खुद खाना स्टार्ट कर दिया। पतिदेव भी आ गए थे, पतिदेव को भी खाना दे दिया। दाल, चावल, हरी मिर्च, प्याज़ और अचार, वॉव! मतलब धुली मूँग के साथ ना ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लंच हमारा हो गया था, लंच करने के बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी को देखो, पूरा मतलब ब्लूई लगा के टीवी में और उनके जैसे ही पोज़ बना रही। I have to understand that these things are not good for health. So we have to avoid all these things. Yes. Don't eat outside pizza dough. Don't eat outside chips. The chips, kurkure you eaten na, you know what they do in our body? Our pipes, from the pipes, the food go inside the body. That pipes become shrink and little. Then how food go inside the body? You think about this? You think about this? No, no. When you go now in these days, you start drinking cola. That is even more dangerous. You didn't even realize this time because you are kids. When you grow up, na, then you realize that what they do in your body. Understand?
You don't be able to do things like your parents. You always stay weak, always get ill, just because of all these dirty things. Then why do they make it? They make it for earning money. They know the people are foolish. They buy it. तो यहाँ मैं अपनी बड़ी बेटी को ये समझा रही थी कि बाहर का जो हम खाते हैं इसमें कितना डेंजरस है ये हमारी हेल्थ के लिए, कुरकुरे, बिस्किट। मैं पूरा बता रही थी कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, इवन जब मैंने एमएससी की थी, उस टाइम तक, बीएड करने तक मेरे को ये नहीं पता था कि कुरकुरे, चिप्स ये सब भी कोई चीज़ होती है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि कोई कुरकुरे का पैकेट मतलब लाना, और आज के टाइम पे बच्चे डेली कुरकुरे, डेली चिप्स, ये सब चीज़ें अभी की मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ बच्चों को ये सब खाने को। तो यहाँ पे मेरी वही डिस्कशन चल रही थी अपनी बड़ी बेटी के साथ। मैं उसको छोटी-छोटी चीज़ें डिटेल में समझाती रहती हूँ ताकि उसके अंदर से ये चीज़ बाहर निकल जाए कि हमें ये सब नहीं खाना चाहिए। फिर वो वैसे बहुत मानती है इस चीज़ को, लेकिन कभी-कभार क्या है ना कि बच्चे हैं, फिर मार्केट जाओगे तो कभी-कभार बोलेगी मम्मा ले दो। मैं कभी-कभी ले देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं डर डालती हूँ कि नहीं वो ये सब चीज़ें अवॉइड करे। तो यहाँ पे मैंने और पतिदेव ने चाय पी ली थी और उसके साथ थोड़े से ब्रेड मैंने गरम किए थे। कुछ-कुछ हमने खा लिया, फिर सोचा कि बच्चों के लिए भी कुछ बना लेती हूँ। थोड़ा-सा घी डाला कुकर में और काफ़ी सारे कॉर्न डाले, और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया थोड़ा-सा नमक। तो यहाँ पे क्यूटी पाई आ गई ना, बस मेरे साथ कुछ ना कुछ पंगे करती रहती हैं। तो बस मैं भी इनको किसियाँ-पुच्चियाँ करती रहती हूँ कि जब तक छोटी हैं तब तक ये सब चलता रहेगा। थोड़ी-सी बड़ी हो जाएँगी तो फिर बस बन जाओ रिस्पॉन्सिबल, पढ़ो, ये करो, वो करो, इधर जाओ, ये ऐसा ना करो, बस ये सब चीज़ें चलने लग जाती हैं। तो यहाँ इनके लिए बनाए पॉपकॉर्न और बस अब बच्चों के साथ हम एन्जॉय करते हैं।